हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि रूट्स फाइंड आउट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसकी मदद से, फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारी गिवन इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये पता चलेगा आपको हाईएस्ट डिग्री। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो हमेशा इनकी ऑलवेज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर 1 होगी तो लीनियर होगा, 3 होगी तो क्यूबिक होगा। अब देखो, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो हमारे रूट्स हमेशा 2 ही निकलेंगे, यानी कि हमारे सॉल्यूशंस जो होंगे वो 2 ही निकलेंगे। जैसे देखो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसका जो वेरिएबल है वो x है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी 2 वैल्यू निकलेगी, यानी कि हमारे सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। अब फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब समझो, अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें तो सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करो, तोड़ो 2 टर्म्स के अंदर। जैसे मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे देखो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म यानी कि बी एक्स, इसे स्प्लिट करना है हमें 2 टर्म्स के अंदर। अब जो ये 2 टर्म्स आएंगी ये क्या होने वाली हैं, ये हमारी डिपेंड करेंगी इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के, और इनका जो सम है या सब्ट्रैक्ट है वो किसके आना, इक्वल आना चाहिए, जिसकी हमने स्प्लिटिंग की है, यानी कि बी एक्स की। तो हमारा प्लस करे या माइनस करे तो प्लस बी एक्स आना चाहिए, साइन का याद रखना है। अगर माइनस बी एक्स है तो माइनस बी एक्स ही आना चाहिए, अगर प्लस बी एक्स है तो प्लस बी एक्स आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन हमारे इन दोनों नंबर के इक्वल होना चाहिए। अब देखो, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या बोला गया है। सबसे पहले इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब मिडल यानी कि बीच वाली टर्म माइनस 3x है, इसे मैं स्प्लिट कर रही हूँ 2 टर्म्स के इक्वल, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारे इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। यहाँ पे हमारा 1 है, कोफिशिएंट का मतलब समझो, हमारे 1 से लेके जो इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे होते हैं कोफिशिएंट। कैसे पता चलेगा कि हमारे कोफिशिएंट है, जैसे देखो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल जो हमारे ए टू जेड जो अल्फाबेट होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, वेरिएबल्स के अंदर आते हैं। और जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर को, उस नंबर को ही हमारा कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो अकेला होता है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब इस वेरिएबल और इस कांस्टेंट की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारी 10 है, तो इन दोनों नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए, और प्लस कर रही हूँ या माइनस कर रही हूँ वो हमारा -3 के इक्वल ही होना चाहिए ऑलवेज। देखो, अब ये अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि हमारे जो नंबर होने वाले हैं स्प्लिट करने के बाद वो होंगे हमारा -5x और +2x। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, यानी कि प्रॉब्लम हो रही है, बड़े नंबर्स हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। देखो, आपको क्या करना है, हमारा क्या आ रहा था प्रोडक्ट, देखो हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा था, 10 आ रहा था, तो क्या करेंगे, 10 का क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, 5 इन जा 5। अब देखो 5 2 जा क्या होता है 10 होता है, और अगर मैं प्लस माइनस करूँ, 5 - 2 करूँ तो ये आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, लेकिन ये तो हमारा प्लस का आ रहा है। अब आप सोच रहे हो कि 5 और 2 हमारे फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन हमारे जो ये साइन मैंने यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस ले रखा है ना, ये साइन नहीं होंगे, हमें हमारे साइन चेंज करने पड़ेंगे, वैसे हमारे नंबर यही रहेंगे। अगर आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमारा प्लस आया, किसकी वजह से, हमारे बड़े के सामने प्लस का साइन था, इस वजह से। तो मेरे को क्या करना है, बड़े के सामने माइनस का साइन करना है। तो अगर मैं कर दूँ -5x + 2x, तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, हमारा माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 - 2 क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, और साइन बड़े के सामने माइनस का है तो -3, यही हमें देखना था। तो यानी कि हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, -5x और +2x। तो देखो एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक बारी इन दोनों टर्म के अंदर से कॉमन लेंगे, एक बारी इन दोनों टर्म के अंदर से कॉमन लेंगे। तो देखो, अगर मैं इन दोनों टर्म में से देखूं तो हमारा x कॉमन आ रहा है, तो इस टर्म के अंदर से एक्स स्क्वायर था तो एक x कैंसिल हो गया तो x बचता है और -5। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे साइन का हमेशा याद रखना है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। और देखो, अगर मैं 2 कॉमन ले क्योंकि हमारा x कॉमन क्यों नहीं ले सकती, दोनों टर्म के अंदर हमारा x है ही नहीं, तो मैंने क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया, x -
2 5 जो हो गया 10 हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये देखो कैसे पता चलेगा कि हमने जो स्प्लिटिंग की है या कॉमन लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये पता चलेगा आपको अगर आपके ये दोनों सेम नंबर आ रहे हैं तो यानी कि हमारा बिल्कुल अभी तक जो क्वेश्चन चल रहा है, आंसर चल रहा है, सॉल्यूशन चल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो एक बारी इन्हें लिखेंगे तो यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। एक x की वैल्यू आई है 5, मैंने क्या बोला था, रूट्स हमारे 2 होंगे यानी कि सॉल्यूशन 2 निकलेंगे। तो एक हो जाएगा हमारा x प्लस 2 को लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि हमारे सॉल्यूशन कितने निकले हैं, 2 ही तो सॉल्यूशन निकले हैं, रूट्स 2 निकले हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो अब यहाँ पे भी हमें हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट देख लें हैं, दैट 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम हमारे 12 का। तो 2 6 जाएगा 12 और 2 3 जा 6 एंड देन 3 1 जा। तो यहाँ पे देखो 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया और 3 तो है ही, तो 4 3 जा तो है हो गया 12। तो यानी कि हमारा प्रोडक्ट तो आ गया दोनों नंबर का 12। और प्लस या फिर माइनस क्या होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x के साथ क्या है, कोफिशिएंट है 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 4 माइनस 3 करूँ तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब साइन देखो यहाँ पे प्लस का है तो हमें बड़े के सामने प्लस ही तो साइन रखना है। तो देखो अब क्या करेंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस 4x, प्लस माइनस करना है ना हमें, माइनस करना है तो प्लस हमारे साइन डिफरेंट होने चाहिए। तो माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेते हैं सबसे पहले इनमें से। तो अगर मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, सॉरी मैं 2x ही ले लेती हूँ क्योंकि दोनों के पास हमारा x है। तो 2x कॉमन लेते हैं तो x बचता है, प्लस 2 2 जा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। यहाँ पे देखो माइनस का साइन आएगा। अगर मैं माइनस 3 कॉमन लेती हूँ, बाहर मैंने माइनस का साइन लिया है तो अंदर के साइन जो है ऑटोमेटिकली हमारे चेंज हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा माइनस थ्री एक्स किस में था, माइनस में था, तो अंदर जाके प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स, ये माइनस में था तो हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो एक बारी इन दोनों को एक बार लिख लेंगे। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस का है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हो जाएगा हमारा डिवाइड में, 3/2। एक वैल्यू आई हमारी 3/2 और दूसरी देख लेते हैं। एक बारी से लिखेंगे तो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा हमारा माइनस। यही था हमारा सेकंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोला गया है। अब यहाँ पे हमारा आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पे रूट्स दे दिया, तो अब हम क्या करें। देखो सबसे पहले इनके प्रोडक्ट्स यानी कि √2 इंटू 5√2, रूट से हमारा रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यानी कि हमारा 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए और सम क्या आना चाहिए, हमारा 7 आना चाहिए। तो देखो वही 10 का कर लेंगे हम, 2 5 जा हो जाएगा एंड 5 1 जा हो जाएगा। वहाँ पे हमने माइनस किया था, यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे। 5 + 2 क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमें रूट्स पता चल गए हैं। √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, क्योंकि हमें प्लस करना है, यहाँ पे 7 लेके आना है ना, तो 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके अंदर से क्या कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे हमारा x कॉमन ले सकते। तो अगर मैं यहाँ पे x कॉमन लूँ तो यहाँ पे बचेगा √2x प्लस 5, ये बचता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मैं इसे एक बारी सोल्व करके बता देती हूँ आपको क्या है, 2x प्लस 5√2। क्या करना है आपको, इसके इक्वल लेके आना है। ये आपको पता है कि मैंने पिछले पार्ट के अंदर भी बताया था, यानी कि फर्स्ट पार्ट के अंदर भी बताया था कि ये दोनों जो होंगे हमारे कॉमन लेने के बाद ये सेम होने चाहिए। ये सेम कैसे होंगे, जब यहाँ पे हमारा रूट होगा और यहाँ पे ओनली 5 बचेगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, √2 इंटू √2। अब आप सोच रहे होगे कि अपने आप से थोड़ी ना कर सकते हैं। देखो क्या किया था, रूट से रूट कैंसिल आएगा तो 2 ही तो आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे ये ले सकती हूँ। और प्लस क्या था हमारा 5√2 था और x है यहाँ पे। अब देखो अब क्या होगा हमारा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे अगर मैं √2 कॉमन ले लूँगी तो क्या बचेगा, √2x, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 थे हमारे और प्लस 5, ये बचता है हमारा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये। देखो
अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे था हमारा प्लस √2 अंडर इंटू √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों सेम हो गए हमारे, ये दोनों ही तो हमें सेम करने थे, तो इसे मैं एक बार लिखूंगी √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -5 और x इज इक्वल्स टू -5 अपॉन √2। अब देखो सेकंड है हमारा, सेकंड है x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस में उधर जाके किस में हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। यही था हमारा थर्ड पार्ट, सॉरी। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट के अंदर। देखो अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसके अंदर भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करना है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, अब आपको क्या गिवन है, 2x² -x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि हम कैसे हमारे प्रोडक्ट्स निकालें। तो क्या करो, एलसीएम ले लो 8 का, फिर 8 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारी सिंपल हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो अगर मैं 8 को हमारे यहाँ पे एलसीएम लूँगी तो इनके नीचे 1 है, दोनों के नीचे, तो 8 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 दूसरा क्या हो जाएगा, 16x² और यहाँ पे -8x और +1 इज इक्वल्स टू 0। अब 8 आया है, अगर मैं 8 को उधर भेजूँ, यहाँ पे डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई है, उधर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही तो आता है, तो मैं यहाँ पे यही लिख दूंगी। तो यहाँ पे देखो 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे 16 के फैक्टर्स निकालें। तो 16 के अगर मैं फैक्टर निकालूँ, 8 जा 2 4 जा देन 2 2 जा 2 1 सा। अब देखो 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 4 4 जा हो जाएगा 16 और प्लस करूँ तो हमारा क्या आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है। अब साइन माइनस का होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी, माइनस। बड़े के सामने दोनों ही सेम है तो दोनों के सामने हमें माइनस का साइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स देखो, तो यहाँ पे होगा हमारा 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर मैं यहाँ पे हमारा 4x कॉमन लेती हूँ तो 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है, और माइनस यहाँ पे 1, और यहाँ पे अगर मैं -1 कॉमन लेती हूँ, क्योंकि माइनस का ही साइन का ध्यान रखना है आपको, तो माइनस का बाहर लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा -1। अब देखो ये दोनों सेम हैं, तो देखो -1 इज इक्वल्स टू 0, x हो जाएगा हमारे यहाँ पे किस में है, माइनस में, उधर जाके प्लस में, ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। अब सेकंड भी सेम ही है हमारा, तो यहाँ पे भी हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 1/4। अब देखो हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है। अब फिफ्थ पार्ट के अंदर बोला गया है कि 10x² 100x² -20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दे रखी है हमें इक्वेशन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही 100 इंटू 1 क्या होता है हमारा, 100 होता है, तो 100 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो क्या अब आपको तो सीधा सीधा पता चल गया होगा, क्योंकि हम 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये तो हमारा सिंपल है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 99 इंटू हमें कुछ दे रखा है तो 19 के फैक्टर्स कैसे करें, 99 के फैक्टर्स कैसे करें, लेकिन हमें 100 दे रखा है तो आपको पता होगा 100 इंटू क्या होता है, 100 होता है, और प्लस करें तो 20 आता है, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो हम दोनों ही माइनस के साइन लेंगे। -10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँ, यहाँ पे मैं हमारा 10 कॉमन ले सकती हूँ, 10x कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों के साथ ही हमारा x है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 10x -1, और यहाँ पे मैं -1 कॉमन लेती हूँ तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 10x -1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो 10x -1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस का तो उधर जाके प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, यहाँ पे भी दूसरा सेम ही है, 10x -1 इज इक्वल्स टू 0, तो वही हमारी x की वैल्यू 1/10